गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं कोमल यादव आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम अड्डा पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मेरे दोस्त, आज बहुत ही बड़ा खुशखबरी का दिन है आपके लिए और आपको ये न्यूज़ पता चल गया होगा कि जिस पल का इंतजार आप कई महीनों से कर रहे थे, आज वो घड़ी आ गई है। हाँ जी सर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की वैकेंसी ऑफिशियल तरीके से नोटिफाई हो चुकी है। यानी अब दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल की जो भर्ती थी, अब उसमें कोई भी संशय नहीं रह गया है। अब आपका फॉर्म का डेट कब से भराना है, कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अब आपके पास है। तो चलिए मेरे दोस्त, बिना विलंब किए हुए हम आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो पूरी प्रक्रिया होगी वो कब होगी, कैसे होगी, एक एक बात हम आपसे शेयर करते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे अपने यार दोस्तों को भी वीडियो का लिंक शेयर करेंगे और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहले शुरुआत मैं आपको ये करता हूं कि भाई दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है वो है कितनी। पहले तो हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। आपने अभी तक जितने भी चैनल पे देखा होगा, सभी लोगों ने पीडीएफ को ओपन करके ऑनलाइन पीडीएफ खोला होगा गूगल बाबा के थ्रू और ऑनलाइन आपको पीडीएफ को जूम करके दिखाया होगा। बट मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके कि सारे चीज का जो निचोड़ होता है, पूरे वैकेंसी का जो निचोड़ है, वो हम आपको एक एक करके कॉलम वाइज बना के यहाँ पे लिख के रख दिए हैं ताकि आपका कम समय लगे और कम से कम समय में आपको सारी जानकारी मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए 5 से 7, 8, 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे और इसमें हम आपको सारी बात बता देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 टोटल पोस्ट है 7547। जी हाँ साहब, 7547 वैकेंसी है टोटल दिल्ली पुलिस में इस बार। आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी पिछली बार 2020 में आई थी, कोविड के जस्ट बाद, और अब वैकेंसी 3 साल के बाद फिर 2023 में आपको देखने के लिए मिली है। हालांकि इसमें कुछ बातें वो भी है जो कुछ कुछ बच्चों के लिए काफ़ी हानि वाला संदेश है। यानी कि जो बच्चे 2023 में दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल थे, अगर ये फॉर्म 2 मार्च 2023 को आता तो बहुत सारे बच्चे दिल्ली पुलिस 2023 की फॉर्म को भर पाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ये वैकेंसी अब जाके आई है 1 सितंबर 2023 को। तो इसमें जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं वो इस बार फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो कुछ खट्टे मीठे संदेश हैं। खैर, बहरहाल देखते हैं। वो बच्चों का कहना है कि हम कोर्ट जाएंगे और देखते हैं कोर्ट में क्या होता है, हम बच्चों के साथ हैं। तो जैसा भी होगा, सरकार का फैसला सर्वोपरि होता है और बच्चे अपने अधिकार की लड़ाई तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो आइए देखते हैं मेरे दोस्त। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 टोटल वैकेंसी 7547 पोस्ट के लिए है। अब मैंने यहाँ पे बड़ी सुंदर से प्यारे शब्दों में सब कुछ मैंने यहाँ पे बयां किया है, आप देख सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन डेट, यानी कि फॉर्म भरने का शुरुआत कब से होगा और खत्म कब से होगा, यानी फॉर्म भरने की डेट कब से कब तक है। तो मेरे दोस्त, स्टार्ट जो हो रहा है वो 1 सितंबर 2023 से फॉर्म भरना शुरू हो गया है मेरे दोस्त। लास्ट कब होगा मेरे भाई? 30 सितंबर 2023 को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि मानी गई है, रखी गई है। यानी 1 महीने आपके पास पूरा का पूरा फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। कोई भी बच्चा फॉर्म हड़बड़ा के ना भरें, क्योंकि आप गलतियां कर सकते हैं। तो पहले अभी 1-2 दिन बीतने दीजिए, इत्मीनान से फॉर्म भरिएगा। ऐसा नहीं कि बस 2-4 दिन डेट है तो हम जल्दी फॉर्म भर दें। पहले आप सब कुछ अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म को भरिएगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो फॉर्म भरने की जो डेट स्टार्ट हो रही है वो 1 सितंबर 2023 और लास्ट डेट है 30 सितंबर 2023। अब देखिए, अगर पहले तो आपको ये समझना है कि फॉर्म भरने में कोई गलतियां ना करें, बट फिर भी अगर गलतियां हो जाती है, अब एसएससी ऐसे विंडो ओपन करने लगी है कि आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं, यानी आप अपने फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो ये फॉर्म करेक्शन डेट जो है, इसके लिए समय रखा गया 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर, यानी 3 अक्टूबर 2023 से लेकर 4 अक्टूबर 2023 तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं अगर कोई गलतियां हो जाती है तो। ठीक है मेरे भाई, ऐसे पहले ध्यान रहे कि कोई गलती आप ना करें। ठीक है, मैं
आगे चलते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर सकता है? तो वो कोई भी बच्चा जो पूरे भारत में कहीं भी रह रहा है, अगर वो इंडियन है, अगर वो भारतीय है, तो मेरे दोस्त वो फॉर्म भर सकता है। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं, जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं, और जो बच्चे मान लो अगर एग्जाम भी दिए हैं लेकिन उनका सर्टिफिकेट 30 सितंबर 2023 तक, यानी जिस दिन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उस दिन आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इज इट क्लियर मेरे दोस्त? एक एक बात को समझेंगे बारीकी से, और समझेंगे बहुत ही बारीकी से, ठीक है। एज की बात कर लेते हैं, जिसमें मैंने अभी कहा कि कुछ बच्चे काफ़ी नाराज होंगे जो बच्चे इस बार फॉर्म नहीं भर पाए। देखिए, अगर दिल्ली पुलिस की दो स्पेशलिटी रही है कि अगर ये वैकेंसी मार्च में आती तो जो एज काउंट होता वो 1 मार्च को काउंट होता, लेकिन जून जुलाई के बाद जो भी वैकेंसी आती है तो फिर दिल्ली पुलिस आपका एज काउंट करती है 1 सितंबर 2023 को। बात समझ रहे हैं? सॉरी, 1 जुलाई 2023 को, यानी दो ही डेट काउंट किया जाता है, या तो 1 मार्च लिया जाता है या तो फिर 1 जुलाई लिया जाता है, ठीक है। 1 जुलाई आपका ये पे डेट काउंट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कहें फॉर्म भरने की फ़ी क्या होगी, फॉर्म भरने की फ़ी क्या होगी, तो आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 100 रुपये फ़ी है, लेकिन केवल लड़के के लिए है। अच्छा, मेल के लिए किस कैटेगरी के लिए है? तो मेरे दोस्त ये मेल जनरल यानी कि यूआर कैटेगरी, ओबीसी, ईबीसी सबके लिए है। लेकिन जो कैटेगरी जो एससी की कैटेगरी में आते हैं, जो एसटी की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है, उनका फॉर्म का फ़ी बिल्कुल फ्री किया गया है, एग्जेम्प्टेड है। और जितनी भी लड़कियां हैं जो फीमेल हैं, फीमेल कैटेगरी की, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हो, उनको भी फ़ी नहीं देना है। तो बाकी लोगों के लिए 100 रुपये का फ़ी रखा गया है। क्लियर है मेरे भाई? आगे चलते हैं। पे स्केल, आखिर दिल्ली पुलिस क्यों इतना हॉटलाइन पे रहता है? उसकी एक वजह है कि दिल्ली पुलिस जो जॉब है मेरे दोस्त, काफ़ी शानदार जॉब है। अगर मैं बात करूं तो दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल होना और बाकी स्टेट के एक एसआई होना लगभग बराबर माना जाता है, चाहे वो पैसे की बात हो चाहे वो रुतबे की बात हो। तो दिल्ली पुलिस की जो पे स्केल है आप देख सकते हैं, कांस्टेबल के लिए ये पे लेवल 3 से काम करती है। 21,700 से स्टार्ट होता है और 69,100 रुपये तक आपकी सैलरी इसमें रखी गई है। तो इस लाइन में कोई दिक्कत है तो बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर ये लाइन समझ में नहीं आया, हम उस पर दोबारा से वीडियो बना देंगे। फॉर्म भरने की कोई जल्दी ना करें। अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्म भरते भरते हम वीडियो बना लेंगे और उस वीडियो को हम अपने इस चैनल पे डाल देंगे, ताकि आप उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं एक एक पॉइंट को कि कौन सा पॉइंट हमें कैसे कैसे फॉर्म को फिल करना है, ताकि कोई गलतियां ना हो सके। क्लियर है मेरे भाई? नो, अब आगे चलते हैं। तो जिसको ये बात समझ में आ गई, मैं हट जाता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, इसे बार बार आप देख भी सकते हैं। मैंने इसमें सारे चीज़ मेंशन कर दी है, फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, फॉर्म करेक्शन डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा और दिल्ली पुलिस की सैलरी क्या होती है। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। अब यहाँ से अगले पेज पे चलते हैं। अब थोड़ा वैकेंसी का डिटेल देख लेते हैं कि वैकेंसी कितने कितने पोस्ट का है और कहाँ कहाँ है। आप एक बार, मैं पहले हट जाता हूँ, पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके वैकेंसी की डिटेल है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज मैंने लिख दिया है कि टोटल किस कैटेगरी में कितना है। अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखें तो कांस्टेबल मेल के लिए 2748 आपका जनरल में है, ईडब्ल्यूएस में 488 है, 258 ओबीसी, 717 एससी, 242 एसटी, टोटल 4453। इसी तरह से ये सारे कैटेगरी है, आप देख लेना। टोटल वैकेंसी जो है वो 7547 है। आपको ये पता है कि दिल्ली पुलिस में फीमेल की वैकेंसी अलग से निकाली जाती है, तो ये फीमेल वाली वैकेंसी है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 1502 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 268, ओबीसी में 142, एससी में 429 और एसटी में 150, 2491 टोटल फीमेल की वैकेंसी है। मैं आपको बता दूं कि फीमेल की अलग से
मेरिट लिस्ट बनती है, उनकी जो मेरिट लिस्ट तैयार होती है, उनकी जो कट ऑफ होती है वो मेल से हमेशा नीचे होता है, हमेशा कम होता है। जैसे अगर मैं पिछले साल की बात करूं, आपने देखा होगा कि जो यूआर का जो कट ऑफ था वो 71-72 रहा था, ठीक है मेरे दोस्त, 71-72 के आसपास था। जो ओबीसी था वो हमारा 68 के आसपास रहा था। और वहीं पे अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल की जो कटअप थी वो काफ़ी कम रही थी। तो फीमेल की कटअप हमेशा कम रहती है, इसके लिए उनकी वैकेंसी अलग से निकाली जाती है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये है मेल और फीमेल की टोटल वैकेंसी डिटेल्स, इसे आप देख लेना बाद में। वीडियो को पॉज करके मैं हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और सब कुछ आपको एक जगह कलेक्ट किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब आपके जो मेन मुद्दे की जो बात होगी उस पर हम बात करेंगे। अब जो मेन मुद्दे की बात होगी अब हम उस पे बात करेंगे, यानी अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम पैटर्न पे दिल्ली पुलिस को जो एग्जाम होगा वो आपका सीबीटी लेवल से होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने लोगों को लग रहा था कि नवंबर में पेपर होगा, जैसे कि एसएससी के कैलेंडर में डिक्लेरेशन कर दिया गया था कि 14 नवंबर से पेपर होने हैं, बट इस बार जो चूंकि लेटेस्ट तो यही है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन तो यही आया हुआ है, इसमें साफ मेंशन कर दिया है कि एग्जाम का जो डेट रखा गया है वो दिसंबर 2023 रखा गया है। और हर बार की तरफ इसे हम टेंटेटिव ही मानते हैं। हालांकि अब आपको पता है कि एसएससी अब टेंटेटिव को ही फिक्स बना देती है। अगर उन्होंने कह दिया कि हम अगस्त में पेपर लेंगे तो अगस्त में पेपर लेंगे, अगर कह दिया अक्टूबर में लेंगे तो अक्टूबर में। तो मान के चलिए अगर इन्होंने कह दिया है कि पेपर दिसंबर में होगा तो अब नवंबर में तो होने से रहा, भले वो दिसंबर का पहला हफ्ता ही क्यों ना हो, लेकिन पेपर आपके दिसंबर में होंगे। यानी पूरी अगर मैं कहूं तो आपके पास पूरा का पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने तो आपके पास पूरा का पूरा है। अभी हम इस पे भी ढेर सारी बातें करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि क्या हमारा मास्टर प्लान होगा 90 डेज का, हाउ टू क्रैक दिल्ली पुलिस एग्जाम फॉर कांस्टेबल इन 90 डेज। हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे कि आपकी तैयारी कैसे होगी, एक पूरी सटीक रणनीति आपको हम बताएंगे। फिलहाल अभी हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या है दिल्ली पुलिस का। तो देखिए मेरे दोस्त, दिल्ली पुलिस में कुल टोटल जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, एक तो मैथ्स होगा जो इसमें लिखा हुआ है टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, मैंने बड़ा प्यार से बनाया, एक एक कॉलम को मैंने अरेंज करके लिखा है। नेम ऑफ सब्जेक्ट में क्या क्या है, तो मैथ्स है। मैथ्स में आपके 15 क्वेश्चंस होंगे, 15 मार्क्स होंगे, यानी हर क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी वो 1 मार्क्स होगी, ठीक है मेरे दोस्त। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चंस की वैल्यू 1 नंबर के बराबर मानी जा रही है, ठीक है मेरे दोस्त। यहीं पे रीजनिंग की अगर हम बात कर लें, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के साथ। जीएस प्लस करेंट अफेयर्स ये आपके 50 क्वेश्चंस होंगे जिसकी वैल्यू 50 मार्क्स होगी। और वहीं पे कंप्यूटर का पार्ट 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स होगा। अब आप समझ गए होंगे कि क्या करना होगा। मतलब अगर मैं कहूं कि इसमें जो पूरा का पूरा जो गेम चेंजर है वो है आपका जीएस का पार्ट। अच्छा, जीएस में स्पष्ट तरीके से कह दिया गया है कि केवल जीएस नहीं होगा, जीएस प्लस करेंट अफेयर्स होगा। यानी जाहिर सी बात है कि करेंट अफेयर्स का भी वेटेज अच्छा खासा देखने के लिए आपको मिलेगा। तो मैथ्स रीजनिंग, ऐसा नहीं कि मैथ्स रीजनिंग नहीं पढ़ने हैं, पढ़ना तो आपको सारे सब्जेक्ट हैं, मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीएस कंप्यूटर भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। लेकिन जो विशेष जो आपको ज़्यादा फोकस करना है वो करना है आपको जीएस के सेक्शन पे। हालांकि अगर मैं बात करूं मैथ्स की, 15 क्वेश्चंस है मेरे दोस्त, लेकिन पता है ये 15 क्वेश्चंस कैसे आएंगे? ये 15 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिससे आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है। अगर मैं 2020 की बात करूं दिल्ली पुलिस के पेपर्स का मैथ्स के बारे में, या इस बार जो हेड कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था मैथ्स में, मेरे दोस्त सीजीएल मेंस से भी उसके लेवल अच्छे देखे गए थे। मैं एकदम लिटरली फैक्ट बता रहा हूं। तो मेरे दोस्त
आपको ये हमेशा पता होगा कि दिल्ली पुलिस ने शुरू से ही एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया है एग्जाम पैटर्न को लेके और क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को लेके। तो आप इसे हल्के में बिल्कुल ना लें मेरे दोस्त, ठीक है। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस का कट ऑफ आप देखते हैं 100 क्वेश्चंस में 70-72 कट ऑफ जाती है, जबकि बाकी एग्जाम्स में अगर मैं बात करूं सीजीएल बैंकिंग और भी एग्जामों का तो कट ऑफ 100 की अगर मैं रेशियो की बात करूं तो 90% 85% तक कट ऑफ पहुंच गई है। लेकिन दिल्ली पुलिस में ऐसा हुआ नहीं। इस बार भी सेम चीजें बातें रिपीट होगी कि पेपर का जो स्टैंडर्ड होगा वो अच्छा रहेगा मेरे दोस्त। तो आपको तैयारी हमेशा थोड़ा सा अप लेवल से करनी पड़ेगी, ठीक है मेरे भाई। तो ये है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर एग्जाम का पैटर्न। ऐसे ऐसे आपके कैटेगरी करके बांटे गए होंगे क्वेश्चंस के लिए। टोटल जो टाइम होगा टाइम कंपोजिट रखा गया है, यानी कि टोटल टाइम मिला के दिया गया है आपको 90 मिनट्स का। यहीं पे एक छोटा सा ध्यान और भी देंगे, जो निगेटिव मार्किंग था जो पहले चल रहा था कि भाई 0.33 रहेगा यानी कि 1/3 रहेगा, लेकिन ये एक गुड न्यूज है आपके लिए कि 1/3 नहीं होके 1/4 रखा गया है, यानी 0.25 ईच क्वेश्चंस आपके निगेटिव लगेंगे। इज इट क्लियर? आई थिंक ये सेक्शन भी आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है मेरे भाई। आगे बात करते हैं आगे। अब बातें होगी फिजिकल की बातें होगी। सर फिजिकल, चूंकि दिल्ली पुलिस में फिजिकल भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है मेरे दोस्त जितना कि रिटन। अब ऐसा नहीं कि हम लोग तैयारी करा रहे हैं दिल्ली पुलिस रिटन टेस्ट के लिए और आपने रिटन क्वालिफाई कर गया और फिजिकल में जाके टाइम फीस हो गया, तो मेरे दोस्त सब किए पे पानी फिर जाएगा। तो इसलिए कि आप फिजिकल को लेके भी अलर्ट रहें, ठीक है। और मैं आपको सब कुछ यहाँ पे जो भी इसके स्टैंडर्ड रखे गए हैं मैं आपको एक बार मैं यहाँ पे डिटेल बता देना चाहता हूँ। देखेंगे जी, अगर मैं पीटी की बात करूँ यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीटी का मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग चीज़ें हैं मेरे दोस्त। तो पहले मैं मेल की बात कर लूँ। देखिए इसमें एज वाइज दिया गया है, बट आपको केवल मतलब होनी चाहिए अप टू 30 ईयर्स, चूंकि उसके बाद बहुत सारे उसमें लग जाते हैं, एक्स सर्विसमैन ये वो लग जाते हैं। तो मेरे दोस्त आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप एक नॉर्मल अगर स्टूडेंट हैं अप टू 30 में लगभग सारे एज वाले निकल जाते हैं, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो OBC हो या कोई भी हो। अप टू 30 ईयर्स की बात कर रहे हैं, चूंकि आपको बस इसी से भी मतलब होना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो मैं ये बात कर लूँ कि हाइट की बात कर लेते हैं, 170 सेंटीमीटर, जी हाँ 170 मीटर हाइट दिल्ली पुलिस को हर बार चाहिए होता है। इस बार भी इन्होंने 170 रखा है। 5 सेंटीमीटर छूट दी गई है, लेकिन सबके लिए नहीं है, ये उन कैंडिडेट के लिए है जो हिलिंग एरिया में रहते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनको हाइट में 5 सेंटीमीटर, यानी अगर उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, जैसे लद्दाख हो गया है ना, आसाम मेघालय जितने भी पहाड़ी हिली एरिया है वहाँ के बच्चों को 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन मिल जाएगी, यानी कि छूट दी जाएगी। बाकी के लिए 170 सॉरी 9। अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो 81 to 85 रखा गया, यानी मिनिमम 81 सेंटीमीटर तो होने चाहिए, है ना। और एक्सपेंशन जो दिया है 4 सेंटीमीटर, मतलब उनका मानना है कि भाई एक्सपेंशन 4 ही काफ़ी है, बाकी तो आपको पता है कि जब जॉब लगेगी तो अपने फैल जाएंगे आप, ठीक है। तो एक्सपेंशन यहाँ पे दिया नहीं है, 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन रखा गया है। अगर मैं बात कर लूँ रनिंग की, चूंकि यहाँ पे बहुत बच्चे मार खाते हैं, सबसे पीटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्त वो है आपका रनिंग, वो है आपका दौड़। तो इसकी प्रैक्टिस मैं तो कहूँ कि आप अभी से ही फिट होना शुरू हो जाइए, क्योंकि आपके 3 से 4 महीने के आपके पास वक्त मिलेगा पीटी के लिए, फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए, तो उसके लिए आप अभी से तैयार हो जाइए। देखिए 1600 मीटर का दौड़ है जो आपको 6 मिनट में कंप्लीट करना है, क्लियर है। 1600 मीटर्स की जो रनिंग है वो आपको 6 मिनट के अंदर में कवर करना है, ठीक है। इसमें दोबारा चांस नहीं मिलेगा, सिंगल चांस है मेरे दोस्त। ऐसा नहीं कि सर एक बार मैं नहीं दौड़ पाया मैं दोबारा दौड़ूं क्या, ऐसा नहीं होगा। तो सिंगल चांस है आपके पास, 1600 मीटर की दौड़ लगानी है, 6 मिनट आपके पास वक्त होगा। लॉन्ग जंप की बात करें 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है। वही हाई जंप की बात करें 3 फीट 9 इंच आपके लिए लॉन्ग जंप की बात की गई है, सॉरी हाई जंप की।
लॉन्ग जंप 14 फीट, यानी लंबी कूद जो है वो 14 फीट और ऊंची कूद जो होगी वो 3 फीट 9 इंच रखी गई है। इज इट क्लियर? मेल के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया। आइए हम वहीं पे फीमेल की बात कर लें कि फीमेल के लिए पीटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हाइट रखी गई है फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए हाइट रखी गई है 157 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्त, 155 सेंटीमीटर रखा गया है SC/ST। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओनली फॉर फीमेल की बात कर रहे हैं, तो आपको 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, यानी आपके लिए हाइट 155 रखी गई है। क्लियर है मेरे भाई? वहीं पे अगर मैं बात करूं कि 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाता है हाइट में, लेकिन ये किन के लिए है? जिनकी मम्मी या पापा, भाई बहन नहीं, जिनके मम्मी पापा दिल्ली पुलिस में हैं, तो उनके बच्चों को ये छूट दिया जाता है 5 सेंटीमीटर हाइट के लिए। और नॉर्मल सी बात है, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जिनके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में हैं उनकी हाइट की कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है। बात क्लियर है? तो ये उनके लिए, ये ऐसा मत सोच लीजिएगा 5 सेंटीमीटर SC/ST को है। SC/ST वालों को केवल 2 सेंटीमीटर की छूट मिली है, जबकि जिनके मम्मी या पापा, केवल 2 ही लोग, इधर मॉम और डैड, अगर आपके मम्मी या पापा दिल्ली पुलिस में हैं और आपकी हाइट कम है तो आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। क्लियर है जी? आगे चलें। अगर मैं लड़कियों की बात करूं, रनिंग की 1600 मीटर की रनिंग है। लड़कियों के लिए थोड़ा सा दौड़ना मुश्किल होता है, इसलिए कि इनको थोड़ा टाइम भी ज़्यादा मिलता है। 8 मिनट का वक्त होगा फीमेल के लिए। ठीक है, वहीं लॉन्ग जंप की बात कर लें तो 10 फीट का लॉन्ग जंप होगा लड़कियों के लिए, और हाई जंप की बात कर लें तो 3 फीट का हाई जंप होगा लड़कियों के लिए। तो फॉर गर्ल्स मैं एक सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, तो आप अभी से इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि रिटर्न निकल जाए और मामला पीटी में अटक सा जाए। क्योंकि बहुत मेहनत करके आप एक लेवल को पार करेंगे, तो दूसरा मेहनत आप अभी से करना शुरू कर दीजिए। ये है आपकी सारी बातें मैंने यहाँ पे बता दिया पीटी के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी आपके पास 4 से 5 महीना है। अब कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो आपके दिमाग में चल रहा है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इसमें क्या होगा, इसमें कैसे होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है डीएल के रिगार्डिंग। अगर आपके बात दिमाग में चल रही है, ड्राइविंग लाइसेंस के रिगार्डिंग कोई भी बात चल रही है, तो मैं आपको एकदम क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि ड्राइविंग लाइसेंस केवल लड़कों के लिए जरूरत है, यानी कि ओनली फॉर मेल कैंडिडेट इट इज नेसेसरी, दिस इज नॉट नेसेसरी टू फीमेल। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए लागू नहीं है, उनके पास डीएल है या नहीं है कोई बात नहीं है। मेल कैंडिडेट के लिए जो है ये डीएल का होना अनिवार्य है। और वो कैसा डीएल होना चाहिए? वो डीएल होना चाहिए LMV, लाइट मोटर व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल, या तो आप मोटरसाइकिल का डीएल है आपके पास या फिर कार की है, स्पष्ट तरीके से मेंशन किया हुआ है LMV। हाँ, ये भी साथ में मेंशन है, ध्यान रहे कि लर्नर नहीं चलेगा। जिनके पास लाइसेंस नहीं है तो अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि ये जो डीएल की जो डिमांड होगी ना, ये डिमांड होगा जब आपका पीटी होगा उस समय, यानी कि जिस समय आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। यानी अभी आपके पास 3, 4, 5 महीने का वक्त है। अगर अभी भी अप्लाई नहीं किए हो तो जाके डीएल के लिए अप्लाई कर दो, तब तक में आपका डीएल बनके आ जाएगा। 3 महीने में डीएल मिल जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो जो भी मेल कैंडिडेट है आपके पास डीएल होना अनिवार्य है, अगर नहीं है तो अभी भी जाके अप्लाई कर दो, क्योंकि लर्नर नहीं चलेगा। बात समझ गए? तो लड़कियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कोई जरूरी नहीं है। दूसरी बात, फोटो को लेके बच्चे बहुत ही कंफ्यूज्ड रहते हैं। सर मेरे फोटो में टोपी है, चश्मा है, ये है, वो है। मेरे दोस्त मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, फोटो आपका पुराना नहीं होना चाहिए। यानी फोटो रिसेंटली, कितना पुराना नहीं होना चाहिए भाई साहब? 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो फोटो होना चाहिए वो रिसेंटली, यानी अंडर 6 मंथ, यानी कि जो बीते 6 महीने के हैं उन्हीं का फोटो होना चाहिए। क्योंकि देखो इसके पीछे होता क्या है कि 6 महीने में इंसान का हेल्थ चेंज हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि आप ही हैं और लग रहे हैं कि आप हो ही नहीं, तो आपको एग्जाम देने में दिक्कत आ सकती है। तो क्यों आप रिस्क जोन में जाना चाहेंगे? तो आप एक फ्रेश फोटो खिंचा लीजिए।
फोटो पे नाम लिखूं या ना लिखूं, तो मेरे दोस्त कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नेम को लेके साफ कह दिया है कि फोटो पे नाम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कह रहे होंगे कि सर मैं एनसीसी से हूं, तो एनसीसी का क्या कोई वेटेज मिलेगा क्या, एनसीसी सर्टिफिकेट का कोई वेटेज मिलेगा क्या? तो मैं एनसीसी के बच्चों को बताना चाहूंगा, आपके पास 3 सर्टिफिकेट होते हैं, 3 तरह के, ABC। तो ए सर्टिफिकेट वाले को 5% का, बी को 3% का, और सी सर्टिफिकेट वाले को 2% का वेटेज मिलेगा, जरूर मिलेगा, ये एनसीसी के बच्चों के लिए। तो ये थी पूरी डिटेल्स पूरी वैकेंसी की। अगर अब भी कुछ बाकी रह गया है, आपके मन में कोई सवाल रह गए हैं, तो मेरे दोस्त आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखेंगे कि सर इसके बारे में बताइए, इसके बारे में, आप जिस बारे में कहेंगे वीडियो बनाने के लिए हम वीडियो बना देंगे आपके लिए। और अभी मैं इस पे बहुत सारी वीडियो लेके आने वाला हूं, जैसे एक फॉर्म भरते हुए वीडियो बनाएंगे ताकि कोई बच्चा उस वीडियो को देख के फॉर्म फिल कर सकता है और कोई गलतियां ना करे। दूसरी बात, जो रणनीति लेके होगी कि कैसे होगा सिलेक्शन, क्या होगा मास्टर प्लान, मैथ्स के लिए क्या करें, जीएस के लिए क्या करें, कौन सी बुक पढ़ें, कहां से पढ़ें, ये सब सारी स्ट्रेटेजी आपको आपके फेवरेट एग्जाम अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। आपसे बस इतना गुजारिश है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग अगर बनती है तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो जय हिंद मेरे साथियों, फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक और प्यारा सा वीडियो लेके जो आपके लिए काफी फायदेमंद हो। तो लव यू टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।